आपका सवाल है कि जब हम मेंटली इल होते हैं और उस वजह से हम नॉर्मल काम भी नहीं कर पाते हैं, हम अपने पेरेंट्स पे बोझ बनते हैं, ऐसे में हम लाचार महसूस करते हैं, तो हम क्या करें? लाचार महसूस करते हैं तो हम लाचारी को खूब गहराई से एक्सपीरियंस करें और अपना रिलेशनशिप उस लाचारीपन के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको सुधारने की कोशिश करें। इस लाइफ में किसी भी चीज़ के साथ अगर आपका नेगेटिव रिश्ता है, किसी भी चीज़ के साथ, तो वो एक तरह का चुंबक है आपको इसी लाइफ में, इसी मिजरी में बार बार घसीट के लाने के लिए। लाइफ का पर्पज़ आपसे काम कराना नहीं है, लाइफ का पर्पज़ है आपको कुछ इंसाइट दे पाना, कुछ सिखाना। और सीखना कहीं पर भी हो सकता है, इनफैक्ट एवरीवेयर हो सकता है। जहाँ पर भी लाइफ आपको ले जाती है, एक एक्सपीरियंस के ज़रिए आपकी जो सोल नहीं बोलेंगे, बट आपकी जो मॉलिक्यूलर बॉडी है, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है, वो मेमोरीज़ इकट्ठा करती हैं। लेकिन वो मेमोरीज़ इसलिए इकट्ठा करती हैं बिकॉज हम थोड़ा सा आतुर होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, बहुत क्विक होते हैं उस एक्सपीरियंस में से निकल के आने के लिए, या उस एक्सपीरियंस में ज़बरदस्ती घुसने के लिए हम उसमें से निकल के आना चाहते हैं जो हमको एक्सपीरियंसेस ख़राब लगते हैं, जैसे आपकी केस में लाचारीपन। और जो हमको पसंद आते हैं उन एक्सपीरियंसेस को हम बार बार करने की कोशिश करते हैं, प्लेजर्स को बार बार इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उसको एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाहे ये प्लेजर्स हों, चाहे लाचारी हो, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, इन दोनों का पर्पज़ है कि आप इस मिजरेबल वर्ल्ड को समझ सकें गहराई से। समझने का मतलब केवल ये नहीं है कि किताब में पढ़ लिया या किसी के मुंह से जान लिया कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है। पूरी माइंड का एक फोर्स बदल जाता है। जैसे आप अगर किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जब आप उससे कम्प्लीटली डिटैच्ड हो पाए बिना ज़बरदस्ती के, उसको बोलते हैं समझ। ये ज़बरदस्ती नहीं ला जा सकती, इसके लिए लाइफ को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जितनी गहराई से एक्सपीरियंस कर सके उसको एक्सपीरियंस करें। आप देखें कि लाचारी किस चीज़ को बोलते हैं हम। कहीं ना कहीं हमारा ख़ुद का जो ईगो है वही लाचारी शब्द लेकर आता है, वही अपने मन के अंदर में इस तरह के ढेर सारे शोर मचाता है कि मैं काश ये करता तो वो करता, काश मैं बोझ नहीं बनता, उनके ऊपर बोझ बन रहा हूँ, मैं ये नहीं बनना चाहता। ये सब शोर किस लिए? ये हमारा अपने इस लाइफ के कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ बड़े बड़े एम्बिशन हैं, उसको पूरा करने के लिए नहीं कर पा रहे तो मन ही मन सोच रहे हैं उसके बारे में। हमारे एम्बिशंस लाइफ के लिए किसी पर्पज़ के नहीं है। लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि लाइफ जो है हमारा ही एक पार्ट है, जिसको मैं लाइफ बोलता हूँ और जिसको सोल बोलते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। महावीर इसी को, आत्मा को समय के साथ जोड़ते थे। तो हम जितना टाइम जहाँ पर भी स्पेंड कर रहे हैं वो अलाउ करें उस टाइम को अपने अंदर में इंसाइट्स आने में। अगर आपका रिश्ता इस लाचारीपन के साथ, इस नेगेटिविटी के साथ नेगेटिव होगा तो आप इस मौके को चूक जाएंगे। लाइफ टॉर्चर करती है, लेकिन वो एक तरह का भुगतान है। हमने कहीं ना कहीं किसी के साथ अनकॉन्शियसली कुछ गलत किया है, हम ही ने किया है, बेहोशी में किया है, तो उसका भुगतान होता है। भुगतान कोई और नहीं करता। ये जैसे ऐसे ही है जैसे आपने पानी में अपना पैर डाला तो पैर गीला होगा, कीचड़ में अपना पैर डाला तो उसमें कीचड़ लगेगा, क्योंकि ये स्वभाव है चीज़ों का। कीचड़ का स्वभाव है चिपकना, पानी का स्वभाव है गीला करना। ठीक ऐसे ही हम जहाँ जहाँ जिस दुनिया में जब भी गए हैं, जिस फैमिलीज़ में, जिस घरों में, जिस सोसाइटीज़ में हम रहे हैं, वहाँ पर हमने अपने साथ कुछ न कुछ इकट्ठा करके लाए हैं। उसको कीचड़ कह दीजिए, गीलापन कह दीजिए, वही हमारा पास्ट कर्मास है। जब तक वो इनसाइट्स नहीं आएगी तब तक इस तरह के मिजरीज़ हमको बार बार आती रहेंगी। अपने रिलेशनशिप को बदलिए अपने इस लाचारीपन के साथ। अपने आप को बोलिए कि जब लाइफ मुझसे इसी तरह से लाचार रखना चाहती है तो लेट मी गो थ्रू इट। और जहाँ तक रही माँ बाप की बात, अपने माँ बाप के बारे में बहुत परेशान मत होइए, क्योंकि बोलते बहुत हैं कि तुम कुछ करो, ये करो ना करो, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चे के अंदर में अपने आप को देखता है। तो जब आप उनके भरोसे हैं, जब आपको वो देखभाल कर रहे हैं, तो वो अपनी ही देखभाल कर रहे हैं। आप अगर दुखी नहीं हैं तो वो खुश हैं, अगर आप दुखी हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपसे ज़्यादा लाचार वो महसूस करेंगे।
एक छोटी सी कहानी याद आती है मुझको। मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी, उसका नाम था वकील साहब। बहुत ही उम्दा कहानी है, मैं शेयर करना चाहता हूँ यहीं पे, क्योंकि जो हमारा रिलेशनशिप है ना हमारे आसपास की मिजरी के साथ, इस कहानी में बहुत अच्छे से दिखाया है, पढ़ाया था। मतलब उसमें एक वकील थे और उसके बारे में राइटर लिखते हैं, और उनका जो लिखना था, राइटर का कहना है कि वकील बहुत अय्याश टाइप का आदमी था, खूब पैसे बर्बाद करता था। कहते हैं कि एक बार हम लोग, उस वकील साहब की बेटी की शादी थी और बहुत बड़े वकील थे, और जब लड़के वाले आए तो खूब लड़के वालों ने अलग डिमांड की और ये किया और वो किया। चूँकि ये लड़की वाले की तरफ से, जो राइटर है वो लड़की वाले की तरफ से, वकील साहब की तरफ से थे, तो बोलते हैं हम लोगों को लड़की वाले की तरह से बिहेव करना पड़ा, उनकी सेवा सत्कार करने की पड़ी, बहुत बेइज्जती हुई थी मुझे। लेकिन मैंने डिसाइड कर रखा था जब वकील साहब की जब बेटे की शादी होगी तो हम भी बाराती बन के जाएंगे और हम भी उन लोगों से, बारातियों से स्वागत करवाएंगे लड़की वालों से। तो खैर फिर वो दिन आया जिस दिन उनके लड़के की शादी थी, इनविटेशन आया, तो बोलते हैं हमने भी अपना खूब नया कपड़ा बना करके गए और वहाँ पर उनके घर के पास पहुँचे। तो वहाँ पर शहनाई की जगह वो मातम की चीज़ें बज रही थी। तो देखा तो उनका बेटा मर गया था, उसी दिन उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया था और मर गया था। ये बड़े शॉक में थे जो राइटर है, बोलते मैं फटाफट भाग के गया देखने के लिए वकील साहब कहाँ हैं। तो वकील साहब बैठे उस बच्चे को देख रहे थे। थ्रू आउट द स्टोरी राइटर का कहना था कि ये वकील बहुत पैसे वाला और अय्याश आदमी था, लेकिन लास्ट में वकील साहब को उसने देखा तो वो शॉक्ड हो गया, अलग तरीके से उल्टा हो गया। उसने खुद सीखा इस आदमी से। वकील साहब का भगवान की तरफ ऐसे इशारा करके आसमान की तरफ कहते हैं कि ठीक है, ये तुम्हारी चाल है, और क्या कर सकते हो मुझे दुखी करने के लिए, दिखाओ। कहीं ना कहीं बहुत गहरे से लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है। गहराई में जब जाते हैं ना तो आप किसी के साथ बोझ का रिलेशनशिप नहीं होता है, ईगो होता है जो इस तरह के रिलेशनशिप बनाता है और तोड़ता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत कुछ कर रहे हैं फिर भी अपने माँ बाप के साथ नहीं जुड़े हैं। क्या आप 2 मीठे बोल उनके साथ बोल सकते हैं? आप क्या चाय बना सकते हैं उनके लिए? क्या उनके लिए 1 गिलास पानी ला सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ें भी हम सामने वाले को देकर के खुश कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा खुद का ईगो होता है कि नहीं हम बहुत बड़ा काम करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। वो जब मौका आएगा तो लाइफ आपको उसका भी मौका देगी। बट अभी जो भी चीज़ आप कर सकते हैं वो करें। जो कोर्सेज हैं अभी उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले तो ज़ेनोगा बेसिक कोर्स है जो कि स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत दूर लेके जाएगी, 2 साल का कोर्स है। उसके बाद है SPMT। अगर आप ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझना चाहते हैं तो SPMT इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कोर्स। थर्ड इज़ WBX। जो लोग भी स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, पहले WBX ज्वाइन करिए, पहले बिजनेस के तरीके सीखिए, उसके बाद अपना पहला पैसा मार्केट में लगाइएगा। चौथा है अवेयरनेस का रिलेशनशिप का कोर्स, जिसमें कि आप अपनी माइंड को और अवेयर कैसे कर सकते हैं, पावर ऑफ नाउ के ऊपर बेस्ड है। ये 4th कोर्स है। और 5th कोर्स अभी चल रहा है हम लोगों का, उसका नाम है BDM, बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स, जो कि डैनियल kahneman की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और इस तरह की कुछ और बुक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। ये सारे के सारे कोर्सेज आप अपने आप सीखते हैं, अपनी पेस से सीखते हैं। इसमें कोई और बंदा ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करता है। इन वीडियोस को आप जो आपके पास मिलेंगे ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपसे छीन लिया जाएगा। आप इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ते रहें और अपने आप को इंटेलिजेंट बनाते रहें। थैंक यू सो मच। हर वीडियो को देखिए और अगर उसको पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फिर से मैं आपको अनाउंसमेंट दे दूं कि हम लोग जो स्टडी सेंटर बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है, और आप लोगों के फंड की ही मदद से, आपके डोनेशन की मदद से ही हमने यहाँ तक उसको कंप्लीट किया है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के हमारे साथ मिलें, हमारे साथ रहें, तो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दें। ये कंट्रीब्यूशन आप मुझे नहीं दे रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन आप स्पिरिचुअल नॉलेज को ज़िंदा रखने के लिए, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दे रहे हैं। तो आपकी मदद से ये पॉसिबल हो पाएगा। मैं भी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, मैं जॉब करता हूँ उसमें से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करता हूँ, आप भी करिए। थैंक यू सो मच।